नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं कभी कभी हिंदी साहित्य के नामचीन कवियों का या लेखकों का स्मरण करता रहता हूँ। जब भी कभी नामचीन साहित्यकार की, चाहे उनका जन्मदिवस हो या उनकी पुण्यतिथि हो, मैं ऐसे मौक़ों पर या तिथियों पर उन्हें मैं सादर स्मरण करता हूँ और नमन करता हूँ। आज ऐसे ही आज 22 जून है और 22 जून को हिंदी के प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। उनका 22 जून 2000 को देहावसान हो गया था। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ उनके साहित्यिक योगदान को मैं स्मरण करता हूं और आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। केदारनाथ अग्रवाल जी ने लगभग 54-55 वर्ष साहित्य की सेवा की और साहित्य साधना में आपका देश या विदेश में सम्मान हुआ, आपको मान्यता मिली और उस मान्यता के फलस्वरूप आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि बड़े बड़े पुरस्कार आपको मिले। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इसके अलावा और भी पुरस्कार मिले होंगे तो मैं उनको नकारता नहीं हूँ। मेरी जानकारी में ये 4 प्रमुख पुरस्कार आए हुए हैं। और आपका जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा ज़िले में हुआ था। ये बांदा ज़िला उत्तर प्रदेश में है और आपने साहित्य की सेवा की और साहित्य की सेवा करते हुए आपका 22 जून 2000 को देहावसान हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनके साहित्यिक योगदान को रेखांकित करते हुए स्मरण करता हूँ। आपने अपने वकालत पेशे में रह कर के भी आपने साहित्य के लिए बहुत कुछ आपने काम किया, काफ़ी साहित्य आपने सृजन किया। आपकी कविता काफ़ी संग्रहों में छपी हुई हैं और जो प्रकाशित संग्रह हैं उनका मैं नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम और मार प्यार की थापें। ये इतने आपके काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। इसमें आपकी बहुत सारी कविताएं हैं और आपकी कविताओं को यदि देखें तो आपका मेजर पोर्शन है साहित्य सृजन का, वो मार्क्सवादी विचारधारा का है, प्रगतिशील काव्यधारा का है और प्रगतिवादी आप कवि जाने जाते हैं। इसके अलावा आपने प्रकृति का चित्रण भी किया है और प्रकृति का चित्रण करते करते आपने मानवीयकरण भी किया है। आपने अपनी लेखनी हर बिंदुओं पर आपने चलाई है, चाहे वो लहलहाते हुए खेत हों या जो भी स्थितियाँ हों, आपने सभी पे आपने चलाई है। और एक मैं आपकी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप ये देखिए, आपने प्रकृति का मानवीयकरण कैसे किया है। हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। ये आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो हवा है तो हवा का पूरा मानवीयकरण हो गया है और मानवीयकरण के साथ साथ कवि ने हवा का जो प्रवाह है
या हवा एक प्रतीक है, उस प्रतीक के माध्यम से निडरता को भी आपने व्यक्त किया है। और इसके अलावा आपका जो अधिकांश काव्य का पोर्शन है वो प्रगतिशील विचारों का है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रगतिशील काव्यधारा क्या है या प्रगतिवाद क्या है। आधुनिक कालखंड में, हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड में छायावाद का समापन 1936 में हो जाता है। 1936 से लेकर 1943 तक के काल में एक नई काव्यधारा विकसित हुई और वह काव्यधारा यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में पनपी और उसका पल्लवन पुष्पवन ये मार्क्सवादी विचारधारा में हुआ। और राजनीति में जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वही साहित्य में जब उसकी अभिव्यक्ति होती है तो वह प्रगतिवादी कविता या प्रगतिवादी साहित्य बन जाता है। इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल जी ने आपने बहुत ही आपने चर्चित आपने कविताएं दी हैं और आप उनकी कविता को देखिए। ये कविता ज़रूर आपके मर्म को आहत करेगा और उस स्थिति को बयां करेगा जो आपने अपनी बंगाल के अकाल नामक कविता में आपने व्यक्त किया है। वहाँ पर देखिए कैसे भूखमरी और दुर्भिक्ष के समय जो लोगों की हालत हो गई थी उस हालत का आपने चित्रण किया है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीत बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है बाप बेटा बेचता है। आप इस प्रकार की देखेंगे, इस प्रकार की काव्य अभिव्यक्ति आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। अब इससे समाज में भूख की विकरालता और अन्य चीज़ क्या हो सकती है कि यदि अपने ही बेटे को बाप को बेचना पड़े, ये कितनी विषम स्थिति है। और इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है या जनता का दुख दर्द है, जनता की असह्य पीड़ा है, जनता की विषम स्थिति को आपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। और यही दुखी जनों की पीड़ा की अभिव्यक्ति संवेदना ही मार्क्सवाद का मूल दर्शन है और यही मार्क्सवादी कविता की अभिव्यक्ति है। अब और आगे देखिएगा कि उस दौर में या अगर आज के दौर में भी देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को क्या मिलता है, किसान के बच्चों को क्या मिलता है। आप देखिए पैतृक संपत्ति छोटी मोटी मिल जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और कविवर केदारनाथ अग्रवाल की लेखनी से देखिए, जब बाप मरा तब क्या पाया, भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती, चमरौधे जूते का तल्ला। इसके बाद दो लाइनें और चलती हैं और अंतिम इसकी पंक्ति हैं, लोहे की पत्ती का चिमटा। यानी एक जब बाप यानी एक पीढ़ी जब दूसरे पीढ़ी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करती है, यानी जो प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है वो प्रॉपर्टी इतनी कम होती है कि उस प्रॉपर्टी को आप इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो किसान ने जीवन यापन अपना किसान ने जिस भुखमरी और असहाय स्थिति में गरीबी में पार किया वही वो मरने के बाद अपने बेटे को सौंपता है। कुछ नहीं होता है, टूटा फूटा मकान, खटिया और वही घर के यूज के पुराने बर्तन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं एक बेटे को। तो किसान की ये दुर्दशा इसमें बयां हो रही है, ये भारतवर्ष के किसानों की दुर्दशा बयां हो रही है। वो जो भी उस समय प्रगतिशील काव्यधारा के लेखक थे या जो भी साहित्यकार थे वो इसी प्रकार की रचनाओं का या कविताओं का सृजन कर रहे थे। अब और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि प्रगतिशील या प्रगतिवादी जो लेखन है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। तो यहाँ पर कविवर केदारनाथ जी ने मार्क्सवादी दर्शन की सीधी अभिव्यक्ति दी है और देखते हैं आपने क्या लिखा है। साम्राज्यवाद के गुर्गे, साम्राज्यवाद के कुत्ते, भूकर उगाहने वाले दलाल दुष्ट धरती के, आना धेला के जमींदार लाला साहब पटवारी जी, ये इन्होंने इस प्रकार से
साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद की परिणति फलित उगाही में दुष्ट दलालों की भूमिका और छोटे छोटे जमींदार, लाला साहब, पटवारी, ये जितने भी ये अंग थे, ये किसान के या मजदूर वर्ग के शोषक के रूप में जो ये थे, इनकी सभी की अभिव्यक्ति केदारनाथ जी ने आपने उसमें की है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका काव्य साहित्य काफ़ी है, प्रचुर मात्रा में आपने लिखा हुआ है, और जो भी आपने साहित्य लिखा है आपने अपने जीवन में देखा, इस प्रकार से आपने अभिव्यक्ति दी है। आपका काफ़ी बड़ा आपका लेखन है। आपके साहित्यिक अवदान को एक छोटे से वीडियो में समावेश करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। जितना हो सका है उतना मैंने आपकी पुण्यतिथि में स्मरण करने की कोशिश की है। भविष्य में फिर कभी मौका आएगा तो और थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप ये देखिए, अब इस संबंध में थोड़ा मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि वस्तुतः आजकल क्या होता है कि मुख्य धारा के लोग या मुख्य धारा का साहित्य मार्क्सवादी साहित्य या प्रगतिशील साहित्य से बचते हैं या उसके विरोध में नई नई काव्यधाराएँ खड़ी करने का, नई नई बातें करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि ये प्रगतिशील काव्यधारा, ऐसा साहित्य क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों सृजित हुआ? क्या ये काल्पनिक था? ये काल्पनिक नहीं, ये वास्तविक था। यहाँ तक कि मैं जिस गांव में रहता था, वहाँ जब मैं अपने बालकाल में देखता था कि हर साल नदी आती थी और नदी में सारी पूरी खेती डूब जाती थी। उसमें किसान गरीब ही रहते थे, ना वहाँ जानवरों को चारा मिलता था, ना आदमियों की फसलें हो पाती थी, और यहाँ तक कि घर भी सब गिर जाते थे। तो इतनी स्थिति थी, और उस समय सरकार की भी कोई सुविधा नहीं होती थी कि सरकार भी कोई तुरंत रिलीफ पहुँचाए। तो नदियों की जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो अव्यवस्था हो जाती है, लोगों की सारी फसल चली जाती है, जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता है, आदमियों के लिए नहीं मिलता है, घर गिर जाते हैं, और इतनी भी बड़ी स्थिति पैदा होती है। ये सब मिल करके एक व्यक्ति को गरीबी और असहाय की स्थिति में ला देती है, और व्यक्ति अपने आप को कुछ चाहता है कि उससे कुछ मिले। जब कुछ नहीं मिलता तो व्यक्ति पीड़ित महसूस करता है, और पीड़ित व्यक्ति की व्यथा लिखना, उसका दुख दर्द बयां करना ही प्रगतिवाद के या यथार्थवाद के नज़दीक है। और इस प्रकार जब भी स्थिति बनी रहेगी, वो तो मेरे गांव की बात है, अभी तो मैं शहर में आ गया हूँ, तो मैं ठीक ठाक जगह रह रहा हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बाढ़ नहीं आती। बाढ़ गांव में आती है तो मैं सुनता हूँ बाढ़ आ गई है। लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी क्षेत्रों में आज बाढ़ आ रही है, आंधी आ रही है, या जहाँ ठीक से पैदावार नहीं हो रही है, जो लोग भूखे हैं, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, अशिक्षा है, गरीबी है, जिन क्षेत्रों में जो भी ये चीज़ है, इस प्रकार का साहित्य हमेशा सृजित होता रहेगा, क्योंकि साहित्य के सृजन का पूरा स्कोप बन रहा है। साहित्य सृजन की पूरी भावभूमि बन रही है, उसकी पृष्ठभूमि बन रही है, नई नई चीज़ें तैयार हो रही, नए नए विषय तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार की हमेशा, जब तक इस भारतवर्ष की भूमि में, धरती में, जब तक अशिक्षा, गरीबी, अभाव, बेरोजगारी, सारी चीज़ें जब तक ये बनी रहेगी, और जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उद्योगपतियों का पैसा ज़्यादा होगा, उद्योगपति और गरीब के बीच में ज़्यादा खाई होगी, और ज़्यादा जुर्म अत्याचार होंगे, तब तक भारतवर्ष में ये भले ही प्रगतिवाद का समापन हो गया हो, लेकिन ये यथार्थवाद के रूप में और यथार्थवादी अभिव्यक्ति के रूप में सदैव ये अभिव्यक्ति होता रहेगा और सदैव रेखांकित होता रहेगा। ये पहले भी कवि, साहित्यकार, लेखक, उपन्यास कर रहे थे, और ये आज भी कर रहे हैं, और ये इस प्रकार से होता रहेगा। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं आकलन के रूप में कि केदारनाथ अग्रवाल जी का
साहित्य उस समय भी बहुत उपयोगी था, आज भी उपयोगी है और आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव ये उपयोगी बना रहेगा। और तब तक उपयोगी बना रहेगा जब तक भारतवर्ष में शोषण समाप्त नहीं हो जाता है, असहाय और गरीबी समाप्त नहीं हो जाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी लोग मेरा कार्यक्रम देखते रहते हैं, मेरा एपिसोड देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने पिछले कई एपिसोड में ये भी कहा है कि मैं इसलिए व्यक्त करता हूँ, मुझे ये आभास हुआ है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। मैं इसलिए नहीं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी के प्रति आभारी हूँ, जो मेरा वीडियो शेयर करते हैं उनके प्रति भी आभारी हूँ, जो मेरा वीडियो शेयर नहीं करते हैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। जो भी व्यक्ति जिस तरीके से, जिसके पास जो समय है, स्थिति है, जो देख रहा है, सुन रहा है, मैं उन सभी का आभारी हूँ। क्योंकि आज हमारे एक दूसरे एपिसोड में लगभग 324 व्यूअर्स ने देखा हुआ है। ये संख्या तो कहीं न कहीं आप लोग देख रहे हैं। तो हमारे जो भी आप सम्मानित दर्शक हैं, मैं आप सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके अच्छे जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।